साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे ज्योति मल्होत्रा की। वो ज्योति मल्होत्रा जो अपने नाम से YouTube पर एक ट्रैवल का चैनल चलाती हैं और उसमें देश के अलग अलग जगहों और दुनिया के तमाम ऐसे जगहों का जो घूमने लायक हैं, जो ट्रैवलिंग के पर्पस से जिनको दिखाने में लोगों को दिलचस्पी हो, ऐसी जगहों पर वो अपने ब्लॉग शूट करके दिखाती थी। इस समय ज्योति मल्होत्रा के मामले ने एक तरह से पूरे देश में एक सनसनी जैसी पैदा कर दी है, एक चर्चा का कारण बना हुआ है। और इसके पीछे बात यह है कि जब कोई राजनयिक, कोई डिप्लोमेट, कोई हमारे आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो हमारी सेनाओं के आसपास रहता हो, काम करता हो, या कोई राजनीतिक मकसद वाला व्यक्ति, ऐसे लोग जब किसी दुश्मन देश या किसी और के लिए जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं तो हमें उसमें इतनी हैरानी नहीं होती, क्योंकि हमें लगता है कि ये लोग ये काम कर सकते हैं। जब एक ऐसी महिला जिसको आप केवल एक ट्रैवलिंग ब्लॉगर के तौर पे जानते हैं, जो दुनिया के अच्छे अच्छे जगहों को, चुनिंदा जगहों पर जाकर, जिसमें बहुत से तीर्थ स्थान भी हैं, वहां जाकर के और वो ये वहां की बात करती है, मीठी मीठी बातें करती है, अच्छी तस्वीरें दिखाती है, और आपको एकदम से ये ब्रेकिंग न्यूज मिलती है कि उसको एक दूसरे देश के, और वो भी पाकिस्तान जैसा देश जो हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने, हमारे देश में आतंकवाद और हिंसा फैलाने के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसे देश के लिए वो काम कर रही हो, तो लोगों में एक सनसनी, एक हैरत होना स्वाभाविक है। इस समय जो जानकार लोग हैं उनके बीच कुछ सवाल बहुत तैर रहे हैं और चर्चा का कारण बने हुए हैं, क्योंकि इस मामले में लोगों को कौतूहल है, लोगों का इंटरेस्ट है। और सवाल ये हो रहा है कि क्या वाकई एक ऐसी ट्रैवल ब्लॉगर जिसका ना कोई बैकग्राउंड सेना और हमारे सुरक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ है, जो ना ऐसी कोई हैसियत रखती है कि वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस और हमारे जो सेंसिटिव, जो संवेदनशील हमारे देश के संस्थाएं हैं या जो जगह हैं, उनसे किसी तरह की कोई जानकारी वो ला सके, ना उसका पद, उसका काम कुछ ऐसा है कि वो कुछ ऐसी कोई जानकारी दे सके। क्या ऐसी महिला किसी भी दुश्मन देश के लिए एक स्पाई का काम कर सकती है? इसका जवाब है हाँ। दूसरा सवाल जो लोगों के जहन में इस समय उठ रहा है, और बहुत से लोगों ने हमसे भी ये प्रश्न चर्चा में किया कि क्या इस वक्त हम ज्योति मल्होत्रा को एक स्पाई यानी दुश्मन का जासूस कह सकते हैं, या केवल एक पेड इन्फ्लुएंसर जो दुश्मन देश के सहयोग से, उनके तरफ से प्रायोजित वो ऐसे चीजें बोलती थी और ऐसी चीजें दिखाती थी लोगों को, जिसको कि आप जिसके जो उसका इंटेंट है, आप उसके उद्देश्य पे सवाल कर सकते हैं, लेकिन क्या एक पेड इन्फ्लुएंसर होना एक स्पाई होने के बराबर है? तो साथियों, इसको लेकर मुझे लगता है कि हमें अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जो जांच चल रही है, NIA जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, स्पेशल सेल जांच कर रही है, सेना के भी लोग इसमें शामिल हैं, तो तमाम जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं वो ज्योति मल्होत्रा के मामले में जो जांच कर रही हैं, एक बार उस पर थोड़ा क्लैरिटी हो जाए, थोड़ी स्पष्टता हो जाए, तो हम खुल करके ये बताने की स्थिति में होंगे कि क्या ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए, यानी भारत के दुश्मन देश के लिए, एक जासूस का काम कर रही थी, या जासूसी का काम उससे करवाने के लिए पाकिस्तान के लोग, उसके हैंडलर्स, उसको जासूस, एक फुल टाइम जासूसी के लिए उसको तैयार कर रहे थे, कल्टीवेट कर रहे थे, या वो केवल एक पेड इन्फ्लुएंसर
थी उनके लिए। साथियों, चाहे ज्योति मल्होत्रा वाकई एक स्पाई हो या ना हो, चाहे वो केवल एक पेड इन्फ्लुएंसर हो, हमारे और आपके लिए महत्व की बात, चिंता की बात यह है कि क्या एक पेड इन्फ्लुएंसर भी क्या ऐसा कुछ कर सकती है या कर सकता है जो दुश्मन देश को फायदा पहुंचाए और हमारे लिए नुकसानदेह हो जाए? जवाब है हाँ। ये कैसे होता है, हम थोड़ा सा इस पर आज समझते हैं इसको और थोड़ा विश्लेषण करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम अड्डा पर हमें व्यक्तियों के कॉन्डक्ट पर चर्चा करने का कोई शौक है, मगर इसलिए क्योंकि अगर एक ज्योति मल्होत्रा हो सकती है तो पता नहीं कितने और हो सकते हैं, और इनको सफल होने से अगर बचाना है अपने मकसद में तो वो हमारे और आपके हाथ में है। तो साथियों, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कोई ट्रैवल ब्लॉगर, कोई ट्रैवल साइट्स या ट्रैवल चैनल चलाने वाली महिला या कोई भी व्यक्ति क्या किसी तरह से स्पाई वाला काम कर सकता है? इसका जवाब यह है कि शायद वो उस तरह से जासूसी का काम ना कर पाए जैसे कोई डीआरडीओ की जासूसी कर रहा हो या सेना की जासूसी कर रहा हो, या ऐसे ही हमारे कोई बेहद संवेदनशील जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी जासूसी कर रहा हो, होम मिनिस्ट्री की या प्रधानमंत्री कार्यालय की। लेकिन हाँ, ऐसी चीजें भी हैं, ऐसे बिंदु हैं जिस पर एक ट्रैवल ब्लॉगर भी अपने तरीके से दुश्मन की मदद कर सकता है। उदाहरण के तौर पे एक ट्रैवल ब्लॉगर के लिए बहुत आसान है उन तमाम जगहों पे जाना जहां लोग छुट्टी मनाने या तीर्थ यात्रा के मकसद से या अपना समय बिताने आते हैं। और आजकल जियो टैगिंग बहुत सामान्य सी चीज है, बच्चों को भी आता है। वो अपने ब्लॉग से, अपने जो डिवाइस से शूट करते हैं, अगर वो जियो टैगिंग करते हुए अपना ये पूरा कवरेज करें तो वो जिसको चाहे, जो चाहे, उस डेटा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब ये कैसे होता है? अब आप किसी तीर्थ स्थल में जाएं, वहां कब कितनी भीड़ होती है, वहां कितनी सुरक्षा है या सुरक्षा नहीं है, वहां पर कौन कौन से स्थल हैं जो सुनसान हैं या जहां भीड़ भाड़ है, जहां कोई वारदात, कोई अटैक किया जाए तो मैक्सिमम नुकसान हो सकता है, वो कौन कौन से स्थान है। अब देखिए साथियों, इसमें बहुत सी चीजें तो बिना सोचे समझे अनायास भी हो सकती हैं। जैसे आप किसी भी, मान लीजिए राम मंदिर की बात कर लेते हैं, आप राम मंदिर के अंदर फोन नहीं ले जा सकते, लेकिन बाहर के पेरिफेरी पे तो आप घूम सकते हैं। ऐसे ही तमाम जगह हैं देश में जहां आप घूमने जा सकते हैं, जहां आतंकियों की नजर हो सकती है, दुश्मन की नजर हो सकती है। आपके वीडियो पे जियो टैगिंग भी हो जाएगी और सब कुछ नजर आएगा कहां क्या है। जो होशियार दुश्मन होगा वो इसी वीडियो, इसी ब्लॉग का फायदा उठाकर बहुत कुछ कर सकता है। पहला तरीका। दूसरा तरीका जो खास तौर पर ज्योति मल्होत्रा के केस में हमने देखा, और वो तो बिल्कुल साफ है, मुझे लगता है उसमें कोई सबूत या प्रमाण की जरूरत भी हमें नहीं है, वो है कि पेड इन्फ्लुएंसर कैसे दुश्मन देश को मदद कर सकते हैं। अब साथियों, ऐसे लोगों को जानबूझकर जो लोग चाहते हैं आपके सिस्टम में हैक करना, आपके सिस्टम में अपने लोग प्लांट करना, वो जानबूझकर ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत स्थिति ऐसी हो, इमोशनल स्थिति ऐसी हो, ताकि उनको इमोशनली प्रभावित करके और अपने जाल में, अपने ट्रैप में फंसाया जा सके। अगर कोई हैंडलर या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए एक जासूसी नेटवर्क तैयार कर रहा है, अगर वो कुछ दिनों तक ध्यान दे, ऑब्जर्व करे, तो उसको ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो चंद पैसों के लिए, चाहे या अनचाहे, लोकप्रिय बनने के लिए, पॉपुलर बनने के लिए, अपने आप को देश दुनिया में अपनी ख्याति बनाने के लिए वो इनकी बातों में आ जाएंगे। और या उनमें ये सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी कि वो अनजाने में दुश्मन देश
की मदद कर रहे हैं, अपने देश के साथ, अपने लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, या वो जानते हैं लेकिन उनमें सफलता का शॉर्टकट का भूत सवार है और वो इतना विचार इसके बारे में नहीं सोच रहे। अब कैसे हुआ? सीधी सी बात है, आप किसी ब्लॉगर को सहूलियतें दें, उसको बताएं कि हमारे देश में आओ, उसको अपने देश के तमाम जगहों पर पहुंचने में सहायता करें, उसको यही नहीं मुख्यमंत्री जैसे कि हमने देखा कि ज्योति मल्होत्रा नवाज शरीफ की पुत्री मरियम शरीफ से भी मिली थी, जो कि मुख्यमंत्री के पद पे हैं, हमारे यहाँ जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं, पंजाब सूबे की वो मुखिया हैं। तो फिर आर्मी और एयरफोर्स के मेस में उनके फोटो देखे गए, पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स के। तो आप एक साधारण सी ब्लॉगर को ऐसे ऐसे स्थानों पर एक्सेस दें जहां वो जाने का सोच नहीं सकती, और ऐसा करके आप उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी लोकप्रियता को बढ़ाने में मदद करें। आप उसकी फॉलोइंग, उसके सब्सक्राइबर, उसके जो व्यूज हैं, उसकी रीच को अपने लोगों द्वारा मदद करके उसको बढ़ाएं और उसको सफलता के वो मकाम उसको आप पहुंचने में मदद करें जो वैसे उसके लिए शायद संभव नहीं था। और इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, आप एक एक करके उसको इन सहूलियतों के एवज में ऐसे नैरेटिव पॉइंट्स दे रहे हैं, ऐसे मुद्दे दे रहे हैं जो बहुत ही चालाकी से, जो देखने में बहुत इनोसेंट और मासूम से लगते हैं, हमें लगता नहीं इसके पीछे कोई खेल है, लेकिन खेल है। आप उनको ये दिखाने को कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ गुरुद्वारों और मंदिरों में उत्सव मनाए जा रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, और आप अपने वीडियो में ये कह दें कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पे अत्याचार की बात की जाती है, लेकिन यहां देखिए सब कुछ कितना अच्छा है। जिस पाकिस्तान में आज माइनॉरिटी 1% के नीचे चला गया है, आपके ब्लॉग से आप उस नैरेटिव को ध्वस्त करना चाहते हैं। यही नहीं, आप पाकिस्तान के किसी बाजार या किसी अच्छे से एक हाई सोसाइटी एलीट गैदरिंग में चले जाते हैं और वहां की महिलाओं को देखकर आप ये कहती हैं कि देखिए पाकिस्तान में महिलाओं का कितना सम्मान है, जेंडर का कोई इनइक्वालिटी का मुद्दा नहीं है, औरतों के साथ कितना बढ़िया व्यवहार होता है, वो कितनी प्रोग्रेसिव हैं, वो कितनी तरक्की कर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगी साथियों कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाली, प्रताड़ित होकर, परेशान होकर कितनी ऐसी लेखिकाएं हैं जिन्होंने खुद अपने देश की सच्चाई को, पाकिस्तान के अंदर की सच्चाई को बिल्कुल साफ तौर पे जाहिर किया है, लेकिन आपने उस नैरेटिव को भी ध्वस्त करने की कोशिश की। बहुत ही इनोसेंट तरीके से, बहुत ही मासूमियत के साथ आप जो चीजें आपके दुश्मन देश के बारे में सवाल उठते हैं, उनको आप अपने ब्लॉग के रास्ते, अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों में ये एक विचार, एक इन्फ्लुएंस तैयार कर रही हैं कि जो कहा जा रहा है ऐसा नहीं है। हो सकता है बहुत से लोग इसको जानते हों, लेकिन फिर भी 2-4 लोग ऐसे होंगे जो बार बार ऐसा करने पर इससे प्रभावित भी हो सकते हैं। तो यहां पर आप स्पाइंग ना करके भी, जासूसी ना करके भी, दुश्मन की पेड इन्फ्लुएंसर के तौर पर आप अपने दुश्मन देश की दुनिया में और अपने लोगों में छवि बना रही हैं, उनका काम कर रही हैं, और आपको लग रहा है कि आपने एक बहुत सफल कार्यक्रम या बहुत सफल ब्लॉग करके दिया है। साथियों, आज इस विश्लेषण का मकसद ये है कि क्या सेना के बारे में, आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, भारत के बारे में, भारत के स्थानों के बारे में ज्योति मल्होत्रा ने कोई संवेदनशील, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को, अपने हैंडलर को, दानिश जिनका नाम है, जो अब भारत से जिन्हें वापस भेज दिया गया है, क्या उनको कोई संवेदनशील जानकारी दी या नहीं दी? हमारा मुद्दा यह है कि भले दी हो या ना दी हो, इसकी जांच हो रही है, लेकिन अगर आप दुश्मन देश के समर्थन, उसकी सहूलियत और उसके कहने पर आप उसके नैरेटिव को अपने देश में चला रही हैं, तो यह काम भी दुश्मन की जासूसी से कोई कम नहीं है। और जासूस तो पकड़े जाएंगे, लेकिन
ऐसे पेड इन्फ्लुएंसर्स को पहचानना, उनको लोकप्रियता न देना, ऐसी कोई भी बात आए तो सोच समझ के उसको विश्वास करना। एक बार ये जरूर देखना कि क्या इसमें कोई पैटर्न तो नहीं है, क्या ऐसा बार बार तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो इसका मकसद क्या हो सकता है। ऐसा सोचने के बाद ही ऐसे लोगों पर विश्वास करना, क्योंकि याद रखिए साथियों, ज्योति मल्होत्रा तो पाकिस्तान गई यात्रा करने और फिर एम्बेसी के, पाकिस्तान एम्बेसी के आयोजन में गई, इसीलिए एजेंसीज उनको अपने रेडार पे ले पाई। लेकिन बहुत से ऐसे पेड इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे दुश्मनों के, जो पाकिस्तान नहीं जाते, जो कहीं और हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं। तो आइंदा से ऐसे किसी इन्फ्लुएंसर की बात मानने से पहले एक बार सोचिएगा, उस पर थोड़ा गौर करिएगा, क्या उसमें कोई पैटर्न है, इसको भी देखिएगा। और फिर अगर आपको जरूरत लगे तो तुरंत सरकार की बहुत सी साइट्स हैं, सूचना मंत्रालय की साइट्स हैं, इन पर इसको फ्लैग करने का प्रयास, इसको संज्ञान में लाने का प्रयास जरूर करिएगा। हम और आप किसी जासूस को नहीं पकड़ सकते एक आम नागरिक के तौर पे, लेकिन हम ऐसे पेड इन्फ्लुएंसर्स को हम और आप ही एक्सपोज कर सकते हैं। इसमें हमारी और आपकी भूमिका ज्यादा बड़ी है। फिलहाल इतना ही। आज जो हमने चर्चा की है इस पर विचार जरूर करिएगा, इस पर गौर करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है। हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे अड्डा पर आते रहिए।